Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये पूरे टॉपिक के अंदर बच्चों अब तक आपने शॉर्ट सम्स देखे, जिसमें 3 मार्क्स की वैल्यू वाले अलग अलग टोटल 22 क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको अब तक के लेक्चर्स में करवाए। अब बच्चों ये लेक्चर्स के अंदर पार्टनरशिप कम के जो आगे टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, जैसे कि पार्टनरशिप ऑफ फाइनल अकाउंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, वो सब में काम लगने वाले बच्चों बेसिक थियरी के अकाउंट्स आपको दो यहाँ स्टडी करने हैं। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बेसिक थियरी पार्टनरशिप के अंदर जो यूजफुल है वो आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर। बच्चों, अब तक हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप टॉपिक के अंदर पहले लेक्चर में बेसिक थियरी देखी बच्चों, जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, पार्टनरशिप से रिलेटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रूल्स रेगुलेशन, उसके बाद बच्चों 1932 प्रोविजन एक्ट, उसके बाद बच्चों मैंने इसके अंदर आने वाले 3 मार्क के शॉर्ट अलग अलग सम्स करवाए बच्चों 4 लेक्चर में लगातार। तो आपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फुल एक्सरसाइज में टोटल 11 सम है, वो सारे कंप्लीट कर लिए बच्चों, और एडिशनल 11 सम करवाए। अब बच्चों, ये टॉपिक में से बेसिक थियरी का पार्ट है, जो आपको चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में मदद कर सकता है बच्चों। तो इसमें से एक आध एमसीक्यू आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों 11 कॉमर्स में ये जो पार्ट आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट का, वो पार्ट था सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा था 11 कॉमर्स में। कोई भी बिजनेस बच्चों हो, वो पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या कंपनी हो, जब साल पूरा होता है तो बिजनेस ने बच्चों ड्यूरिंग द ईयर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना गया, लॉस कितना गया, इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है कि खराब है, वो फाइंड करने के लिए बच्चों उसके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे बच्चों आप 11th में 12th में हो तो आपके एनुअल एग्जाम के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, वैसे ही बच्चों बिजनेस ने जो भी वर्क पूरे साल किया हो उसकी इकोनॉमिक पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन फाइनल अकाउंट्स के ऊपर से प्रिपेयर होती है। जिसमें बच्चों आपको थोड़ा कुछ याद हो तो आपने सीखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले आप प्रिपेयर करते थे। 2 नंबर में है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 3 नंबर में बच्चों हम बनाते थे बैलेंस शीट। तो ये 3 प्रकार के अकाउंट, ये 3 चीज बच्चों मैंने आपको 11 कॉमर्स में सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट में सिखाया हुआ है। जिसके अंदर बच्चों क्या करते थे थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका कनेक्शन बच्चों हमारे पार्टनरशिप फर्म के टॉपिक के साथ, इसलिए पहले मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बिजनेस के ड्यूरिंग द ईयर परचेज से और सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते थे। ट्रांजेक्शन रिलेटेड विद परचेज एंड सेल आर रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। याद आ रहा है बच्चों? और फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, परचेज, सेल्स, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखने के बाद जो डिफरेंस अराइज होता था उसे आप नाम देते थे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। सेकेंड नंबर में बच्चों आप प्रिपेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों बिजनेस के ड्यूरिंग द ईयर जो भी नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, इसे कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंस, रूटीन रिकरिंग एक्सपेंस, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट साइड लिखते थे, रूटीन इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखते थे। शॉर्ट में बोलना हो तो बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम, लॉसेस सब आप इसके अंदर नोट डाउन करते थे, और उसके आधार पे बच्चों आप फाइंड करते थे नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। और फिर बच्चों वो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के बाद उसे आप ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में, जिसके अंदर लिखा जाता है बच्चों लेफ्ट साइड बैलेंस शीट में बिजनेस की लायबिलिटी, ऑनर कैपिटल, और असेट साइड यानी राइट साइड सारे बिजनेस की असेट्स। लायबिलिटी में बच्चों याद हो तो ऑनर कैपिटल, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे कि बैंक लोन, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, और असेट्स के अंदर बच्चों आप लिखते थे फिक्स्ड असेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, उसके बाद करंट असेट्स जिसमें स्टॉक, डेटर, कैश एटसेट्रा। तो इस प्रकार से बच्चों आप पार्टनरशिप फर्म से पहले जो पार्ट सीखे सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें 3 प्रकार के अकाउंट प्रिपेयर करते थे फॉर फाइंडिंग आउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस।
अब बच्चों यहाँ पार्टनरशिप फर्म के आपको फाइनल अकाउंट पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, जिसका बेसिक थियरी का पार्ट यहाँ समझना है। फिर से बच्चों मैं आपके माइंड में रिपीट कर रहा हूँ, आज का जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए और नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें से मात्र बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये दोनों लेक्चर्स आपके नॉलेज के लिए बच्चों, ये आपको चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर मदद करेंगे। यहाँ बच्चों ये एग्जाम में आज मैं जो करवा रहा हूँ चीजें, उसमें से एग्जाम में चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप 1 में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर बच्चों, ये मात्र आपको हेल्प करने के लिए, समझाने के लिए है। अब बच्चों पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर बच्चों फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय बिजनेस के अंदर 3 एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर होते हैं बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद 3 नंबर में प्रिपेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मुझे आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में समझाना है। 4 नंबर में ऐड होता है बच्चों कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, और 5 नंबर में बच्चों ऐड होता है करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, और लास्ट में बच्चों जैसे आप बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म की बनाते थे और सोल प्रोप्राइटर की बनाते थे बच्चों, वैसे ही आपको बैलेंस शीट कंपनी की बनानी। तो आप देख सकते हो बोर्ड पे 3 अकाउंट एक्स्ट्रा जुड़ चुके हैं। तो बच्चों पार्टनरशिप के अंदर आप देख सकते हो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय सोल प्रोप्राइटरशिप के सामने बच्चों पार्टनरशिप के अंदर 3 अकाउंट एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। अब इसमें बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का थोड़ा नॉलेज मुझे आपको देना है बच्चों। उसके अंदर क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। बाकी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ऑलरेडी बच्चों आपने 11 कॉमर्स में पढ़ा हुआ है। अब इससे जुड़ा नॉलेज देता हूं बच्चों, जिससे जब चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट आप स्टार्ट करो और पढ़ोगे मेरे साथ बच्चों, तो आपको थोड़ी और मदद रहेगी। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट जिसका नाम है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोर्ड पे मैं प्रिपेयर करके आपको समझा रहा हूं बच्चों। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब उसमें बच्चों सबसे पहले हमें लेना है पर्टिकुलर्स, फिर आएगी अमाउंट रुपीस, फिर लेना है बच्चों पर्टिकुलर्स, फिर आएगा बच्चों यहाँ अमाउंट या रुपीस। इस प्रकार से बच्चों ये अकाउंट प्रिपेयर होता है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो एक्स्ट्रा वर्क आपको ये टॉपिक में सीखना है, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इसे बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते हो बच्चों, बिजनेस के रूटीन एक्सपेंडिचर लिखते हो, बिजनेस के रूटीन एक्सपेंस लिखते हो और नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ले जाते थे। पर पार्टनरशिप फंड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करने के बाद बच्चों जो नेट प्रॉफिट आएगा वो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। ये अकाउंट बच्चों पार्टनरशिप फर्म के अंदर स्पेशली पार्टनर्स की डिटेल, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम नोट डाउन करने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों डेबिट साइड जब कोई वर्ड लिखना हो तो हम 2 से पोस्टिंग करेंगे, क्रेडिट साइड बाय। सपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बच्चों प्रॉफिट रिसीव हुआ हो तो वो हम लाएंगे यहाँ बाय नेट प्रॉफिट। कहाँ से लाओगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पोस्टिंग करोगे, और अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों टू नेट लॉस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसमें बच्चों सारे एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिखने हैं, इनकम क्रेडिट साइड लिखना है। पर यहाँ ध्यान ये रखना है बच्चों कि एक्सपेंडिचर और इनकम किससे रिलेटेड लेने हैं, पार्टनर से रिलेटेड। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी खर्च हो, पार्टनर का खर्च हो तो डेबिट साइड, पार्टनर से रिलेटेड इनकम हो तो क्रेडिट साइड। अब पार्टनर से रिलेटेड खर्च में बच्चों क्या क्या हो सकता है वो हमें यहाँ देखना है। सबसे पहले बच्चों हम पार्टनर को देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो बिजनेस के लिए खर्च है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कई बार बच्चों पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है, ठीक है, उसको सैलरी, बोनस, कमीशन दिया जाता है। अब बच्चों एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देना चाहता हूँ। सपोज बच्चों पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हो तो सैलरी 2 प्रकार की होती है। एक, बिजनेस के अलग अलग एम्प्लॉय, कर्मचारी को अगर आप काम के बदले सैलरी देते हो तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। पर अगर आप पार्टनर को एडिशनल काम के लिए बच्चों सैलरी देते हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू सैलरी। उसके बाद बोनस पेमेंट करो बच्चों, कोई भी कमीशन पेमेंट करो बच्चों,
और कोई एनी अदर एक्सपेंसेस पार्टनर के लिए पेमेंट करो। तो ये सब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखा जाता है। उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड, पार्टनर से रिलेटेड इनकम। जैसे पार्टनर के पास से हमें बच्चों ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कई बार करंट अकाउंट के अंदर बच्चों इंटरेस्ट रिसीव होता है। इस प्रकार से बच्चों जो पार्टनर से रिलेटेड इनकम है वो क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है। लास्ट में बच्चों ये अकाउंट आप क्लोज करोगे और अगर आपको बैलेंसेस डेबिट साइड रिसीव होगा बच्चों तो उसे बोला जाता है डिफरेंस को डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट आया बच्चों आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस, सपोज दो पार्टनर है ए और बी के बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांटा जाता है। और इस तरफ अगर बच्चों डिफरेंस अराइज हुआ, सपोज डेबिट साइड इन मोर है बच्चों, तो यहाँ जो डिफरेंस मिलेगा उसे बोला जाता है बाय डिविजिबल लॉस। इन शॉर्ट बच्चों अगर आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अच्छी तरह समझते हो तो वॉट एवर, यहाँ बच्चों वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से जो लेना है बच्चों वो क्रेडिट साइड, टू वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को जो भी दोगे बच्चों वो डेबिट साइड। या फिर ऐसे याद रखो एक्सपेंस ऑफ पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे डेबिट साइड। या ऐसे याद रखो बच्चों बाय इनकम फ्रॉम पार्टनर, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इट्स अ वन टाइप ऑफ स्पेशल अकाउंट। इट इज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग डाउन एक्सपेंडिचर एंड इनकम रिलेटेड विथ पार्टनर्स। पार्टनर के रिलेटेड सारे खर्चे डेबिट साइड, पार्टनर से रिलेटेड इनकम, पार्टनर ड्राइंग्स करेगा बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव होगा क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट हो क्रेडिट साइड, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर्स। और बच्चों डिफरेंस अगर डेबिट साइड अराइज हो तो दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों पार्टनर को बांटना है। क्रेडिट साइड हो तो उसे डिविजिबल लॉस बोला जाता है। तो बच्चों अब बराबर ध्यान से समझ लो, याद कर लो एक बार। इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, सबसे पहले बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे बनाना है। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है, उसमें नेट प्रॉफिट हो तो उसका पोस्टिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, लॉस हो तो डेबिट साइड। उसके बाद बच्चों पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, पार्टनर से रिलेटेड इनकम, डिफरेंस अराइज हो डेबिट साइड डिविजिबल प्रॉफिट, डिफरेंस अराइज हो क्रेडिट साइड डिविजिबल लॉस। और ये जो प्रॉफिट और लॉस है बच्चों वो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब प्रश्न ये होगा बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप में क्यों नहीं बना देते? सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चों ऑनर एक ही था, सोल प्रोप्राइटर का सिंगल ऑनर होता है, तो इस प्रकार के एक्सपेंस और इनकम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब बिजनेस डेवलप किया जाता है बच्चों तब इस प्रकार का अकाउंट बनाया जाता है। बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और अगर आपको ये फॉर्मेट प्रोफॉर्मा याद रखना हो, लिखना हो तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूँ ये लेक्चर स्पेशली आपको चैप्टर 2 में मदद करने के लिए। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बच्चों चैप्टर नंबर 1 में एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ओनली आपको नॉलेज के लिए इसे याद रखना है। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक्सप्लेनेशन करने के बाद बच्चों, अंडरस्टैंडिंग पूरा समझने के बाद बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म में होते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा होती है बच्चों। कई बार ABC 3 पार्टनर होते हैं, कई बार AB 2, कई बार 5 पार्टनर, मिनिमम 2 से लेकर 50 पार्टनर होते हैं। तो इन दिस कंडीशन बच्चों पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अब बच्चों एक कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की टोटल 2 मेथड है। सबसे पहली मेथड है बच्चों जिसका नाम है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। फर्स्ट मेथड है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड और सेकंड मेथड है बच्चों फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, अब ये दोनों मेथड में फर्क क्या है बच्चों? तो यहाँ ये जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसके नेम के ऊपर से आपको पता चल रहा है बच्चों। इन दिस कंडीशन फिक्स कैपिटल में पार्टनर जब बिजनेस स्टार्ट होता है और पार्टनरशिप फर्म में जितनी कैपिटल लेके आता है बच्चों एज अ कैपिटल, सेम कैपिटल उसको साल के अंत में चाहिए, यानी उसके कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि ABC 3 पार्टनर है बच्चों, अब सपोज ये पार्टनर 2 लाख रुपए कैपिटल लाया स्टार्टिंग में, तो ये मेथड के अंदर पार्टनर ये चाहता है कि साल के अंत में भी उसकी कैपिटल 2 लाख रख दे। दैट मीन्स नो चेंजेस इन कैपिटल।
यानी फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर बच्चों कैपिटल चेंज नहीं होती। तो यहाँ बच्चों इन दिस कंडीशन सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड बच्चों पार्टनर करंट अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर की जो भी कैपिटल है वो बच्चों चेंज नहीं होगी। ड्यूरिंग देयर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, बिजनेस के जो भी कामकाज होंगे, उसके सारे इफेक्ट आपको देनी है करंट अकाउंट के अंदर। तो जो भी पार्टनर्स एक्सपेंसेस करेंगे, इनकम करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसकी इफेक्ट करंट अकाउंट में देने। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चों आपको कैपिटल फिक्स रखनी है, उसमें चेंज नहीं करना है। तो एग्जाम्पल के अंदर बच्चों आपको क्लियरली इंडिकेट किया होगा कि आपको करंट अकाउंट बनाना है, तो आपको समझ लेना है वो फिक्स कैपिटल मेथड है। सेकेंड मेथड है बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसके अंदर ओनली प्रिपेयर किया जाता है कैपिटल अकाउंट। इन दिस अकाउंट बच्चों यहाँ करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता है। पार्टनर बिजनेस के अंदर जो भी कैपिटल एंटर करेगा, उसके बाद बच्चों बिजनेस में ड्यूरिंग द जो भी कामकाज होगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होंगे, उसके बाद बच्चों कैपिटल इसमें चेंज हो जाएगी। इन शॉर्ट सारे ट्रांजैक्शन की इफेक्ट यहाँ कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है, और नाम से ही आपको पता चल रहा है बच्चों फ्लक्चुएशन यानी कैपिटल में बच्चों चेंजेस होते रहते हैं। तो इन दिस कंडीशन यू हैव टू प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट। व्हेन इंस्ट्रक्शन इज गिवन कैपिटल इज फिक्स, देन यू हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों दोनों में फर्क क्या है? तो जब बच्चों फ्लक्चुएशन मेथड हो तो सारे एक्सपेंडिचर इनकम कैपिटल में डालना है। जब बच्चों मेथड फिक्स हो तो जो एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड है वो आपको करंट अकाउंट में डालना है। कैपिटल अकाउंट में मात्र कैपिटल आएगी। तो बच्चों कैसे ये अकाउंट बनता है थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के लिए ओवरव्यू है, मात्र नॉलेज के लिए बच्चों, आपके सिलेबस में इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बच्चों मैं आपके सामने फिक्स्ड कैपिटल मेथड ले रहा हूं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है, यस थोड़ा इसको बच्चों ठीक से लिख देते हैं, यस ठीक है। मैं देख लूँ बच्चों, कई बार वीडियो में लाइन कट ऑफ हो जाती है, यस परफेक्ट है बच्चों। जिसके अंदर सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाते समय बच्चों सबसे पहले आपको लेना है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स। फिर सपोज बच्चों 2 पार्टनर है, मैं खाली प्रोफार्मा समझा रहा हूँ तो 2 पार्टनर एज्यूम कर रहे हैं बच्चों हम। फिर यहाँ आएगा फिर से डेट, उसके बाद बच्चों पर्टिकुलर्स, सपोज ए पार्टनर एंड बी पार्टनर, ठीक है बच्चों। ये हो गया कैपिटल अकाउंट इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बहुत ही छोटा बच्चों में प्रिपेयर करना है। और सेकंड बनेगा बच्चों करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। लाइव बच्चों आपके सामने ही बना रहा हूँ, मेरे पास थियरी बच्चों प्रिंटेड है, पर उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। प्रैक्टिकली बच्चों में अगर बोर्ड पे आपको समझाता हूँ तो उसका थोड़ा इफेक्ट अलग होता है, ठीक है। बाकी बच्चों सेकंड टॉपिक में हमें रोज़ ये अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों डेट ले लें, उसके बाद पर्टिकुलर्स, सपोज पार्टनर ए बी, डेट पर्टिकुलर्स पार्टनर ए एंड बी। इसमें बच्चों यहाँ रुपीज़ हमें लेने हैं, वो आप आई थिंक समझ लोगे, ठीक है। पार्टनर ए बी के अंदर रुपीज़ में वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों अकाउंट आपके सामने रेडी है बच्चों। मैं चेक कर लूँ, यस बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है बच्चों। अब सबसे पहले इसमें इफेक्ट कैसी होगी, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बच्चों जो भी पार्टनर बिजनेस स्टार्ट होगा कैपिटल लाएगा। जैसे कि अभी बच्चों 2023 है, 1/4/23, तो क्रेडिट से लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर की जो भी कैपिटल आपको लिखनी है बच्चों, उसके बाद मे बी ड्यूरिंग दर एडिशनल कैपिटल लाए बच्चों। सपोज 1/10/23 को लाया एडिशनल कैपिटल, तो यहाँ बच्चों एडिशनल कैपिटल भी लिखी जाती है क्रेडिट साइड, फिर इसे क्लोज किया जाता है बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों एडिशनल कैपिटल का पॉइंट ना, और लास्ट में बच्चों क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। ये लिखा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, हाँ 31 मार्च 24। इस प्रकार से बच्चों डेट वाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अब सपोज ये पॉइंट आप भूल जाते हो बच्चों, तो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग में रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चों फिक्स कैपिटल मेथड यूज हो रही है। अब बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है, तो आप सोचिए बच्चों, अगर बिजनेस कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं करेगा, पार्टनर को कैपिटल सेम चेंज, इन दिस कंडीशन
बिजनेस से रिलेटेड जो भी कामकाज एक्सपेंडिचर इनकम है बच्चों वो करंट अकाउंट में डाले जाएंगे। अब करंट अकाउंट में क्या आता है बच्चों, तो सबसे पहले जैसे 1/4/23 कई बार करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, तो हमें डेबिट साइड लाना है, जैसे ए का डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस हो बच्चों तो हमें क्रेडिट साइड लेना है, जैसे बी का क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद बच्चों अब भी जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो काम किया उससे रिवर्स यहाँ होता है, पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, पार्टनर के एक्सपेंसेस जो बच्चों एक बार मगज में क्लियर कर रहा हूँ, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है पर पार्टनर के लिए वो इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखते हो जो भी आइटम वो यहाँ क्रेडिट साइड आएगी, बाय पार्टनर, या ऐसे लिख सकते हो बाय वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, जो भी बच्चों आप पार्टनर को देते हो, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बोनस, बाय कमीशन। क्लियर बच्चों, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, हाँ, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लगते हैं बच्चों, वो पार्टनर के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है पर पार्टनर बाटे इनकम के भाई, तो वो सारी वैल्यू बच्चों यहाँ लिखी जाती है क्रेडिट साइड। और उसके बाद बच्चों सपोज आपने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया, उसमें कोई प्रॉफिट मिला हो तो भी पार्टनर को दिया जाता है, पार्टनर के लिए वो इनकम है बाय डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर बच्चों, तो अगर आपको एज अ स्टूडेंट याद रखना हो तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितने पॉइंट्स आप डेबिट साइड लिखते हो पार्टनर से रिलेटेड, जो आप पार्टनर को देते हो बच्चों, वो सब पार्टनर के लिए इनकम है, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। और उसके बाद बच्चों डेबिट साइड क्या लिखोगे, हमारा डेट वाइज लिखा जाता है 1/4/23, फिर इसके अंदर बच्चों जो भी डेट्स आपको प्रोवाइड की होगी वो डेट आपको लिखनी है। और लास्ट में बच्चों इस तरफ आता है पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, यानी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे बच्चों सबसे पहले ड्राइंग्स लिखा जाता है, पार्टनर अगर कोई पैसे विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स यहाँ लिखना है बच्चों। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद बच्चों तो डिविजिबल लॉस, सपोज लॉस हो तो वो लिखा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों पार्टनर से रिलेटेड आइटम लिखी जाती है जिसमें डेट्स आपको प्रोवाइड की होगी बच्चों। फिर अगर आप ये अकाउंट क्लोज करते हो बच्चों, यस, हाँ, तो बच्चों जो डिफरेंस अराइज होगा वो आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस क्लोज डाउन, जो जाएगा बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और यहाँ डेट आएगी बच्चों 31 मार्च 24, साल पूरा होने के बाद। क्लियर बच्चों, तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स हो बच्चों तो कैपिटल में कोई एंट्री नहीं होगी, सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड इनकम, पार्टनर की इनकम यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखते हो वो सब पार्टनर में क्रेडिट साइड। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट साइड इनकम होती है बिजनेस के लिए वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने ड्राइंग किया बच्चों, सोचो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा तो वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर इज डेबिट साइड। तो बच्चों ज़्यादा समझ आपको जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सम की तब आएगा, वीडियो पॉज कीजिए और ये मेथड को नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों आपके सामने मैं लेने जा रहा हूँ सेकेंड मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसके अंदर बच्चों पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग नहीं बनते। पूरे साल के दरमियान जो भी कामकाज है वो पार्टनर कैपिटल में डाला जाता है बच्चों। सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल हो तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखी जाती है बच्चों, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बीडी, हमेशा डेट बच्चों साल के शुरुआत की होगी। उसके बाद बच्चों जो भी ट्रांजेक्शन आप करंट अकाउंट में अभी लिखे आपने वो करंट अकाउंट अलग बनेगा नहीं, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ आ जाएंगे बाय वॉट एवर गिवन टू पार्टनर। ये याद रखने के लिए पार्टनर को बच्चों जो भी दोगे आप, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बोनस, बाय कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का मिश्रण है बच्चों, सब कुछ यहाँ एक ही जगह पे लिखा जाता है कारण कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है बच्चों। फिर यहाँ डेबिट साइड बच्चों वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से जो भी बच्चों आपने लिया है वो लिखा जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर ड्राइंग्स, उसके बाद बच्चों
डिविजिबल लॉस, ये सब बच्चों पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड लिखा जाता है। क्लियर। और लास्ट में बच्चों आप ट्रांजेक्शन को क्लोज करोगे, अकाउंट बंद करोगे बच्चों, और डिफरेंस मोस्टली डेबिट साइड अराइज होगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा उसे बोला जाता है क्लोजिंग बैलेंस। और ये बैलेंस बच्चों कंफर्म चेंज हो जाएगा। क्यों? यहाँ अकाउंट फ्लक्चुएटिंग, और जो बैलेंस आएगा बच्चों जो आप बैलेंस शीट में आप ट्रांसफर करोगे। तो ये हो गई बच्चों आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की दो मेथड। प्रैक्टिकली बच्चों इसके बाद मैं आपके सामने एक सम करवा रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 8, हरपाल एंड चिराग। बच्चों पैराग्राफ में उसकी सारी डिटेल दी हुई है। लास्ट में आपके पास मांगा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पूरे क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने जा रहा हूं। यहां से बच्चों एक क्वेश्चन का आपको पीडीएफ इमेज लेना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आप समझने जा रहे हैं हरपाल एंड चिराग से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक थियरी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप की बच्चों फाइनल अकाउंट से रिलेटेड थियरी समझने के बाद बच्चों अब उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। सम नंबर 8, जितनी भी थियरी समझो बच्चों, जब तक उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। सम नंबर 8 एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक का सम है बच्चों। होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन 12 करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी रखा है बच्चों। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक खुली रखिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों मात्र आगे जो थियरी समझा उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए है। इसका उपयोग चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में आएगा। क्वेश्चन 8 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। हरपाल एंड चिराग आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑन 1/4/16 देयर कैपिटल वाज 60,000 1 लाख। उसके बाद बच्चों पैराग्राफ में सारी डिटेल्स है। लास्ट पैराग्राफ, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ बच्चों कैपिटल अकाउंट में आपको दो मेथड समझाई मैंने, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स। और यहाँ कहीं भी करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन दिस कंडीशन हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा, तो मात्र कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक एक लाइन बच्चों समझा के मैं इफेक्ट दे रहा हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे, पार्टनर से रिलेटेड इनकम। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बच्चों उल्टा है, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस, पार्टनर से रिलेटेड इनकम। ठीक है, पार्टनर के लिए जो इनकम हो क्रेडिट साइड, पार्टनर के लिए जो खर्चा हो डेबिट साइड हमें लिखना है। सेम बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन में उल्टा हो जाएगा, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है बच्चों, पार्टनर के जो एक्सपेंस है वो बिजनेस के लिए इनकम होगी, पार्टनर के लिए जो इनकम है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। ये खास ध्यान रखना है। रेडी बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। हरपाल एंड चिराग आर पार्टनर शेयरिंग पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ऑन 1/4/16 देयर कैपिटल इज 60,000 1 लाख। तो सबसे पहले बच्चों पार्टनर कैपिटल लिखी जाती है पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट साइड। डेट बच्चों हमने मेंशन की हुई है 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसकी वैल्यू है बच्चों कैपिटल की फर्स्ट की 60,000 और सेकंड पार्टनर की है 1 लाख। यस बच्चों, ये मैंने कैपिटल लिख दी है। मैं वीडियो में चेकअप कर लेता हूँ। यस बच्चों, परफेक्ट वे पे दिखाई दे रहा है। आगे जाते हैं। हरपाल हैज़ विदड्रॉ 15,000 एंड चिराग हैज़ विदड्रॉ 20,170। दोनों का विदड्रॉल दिया। ड्राइंग बच्चों, ड्राइंग हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, उसकी एक इफेक्ट पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। सबसे पहले बच्चों 1/4/16 और उसके बाद 1/1/17, दोनों का ड्राइंग्स अलग अलग है। 2 ड्राइंग्स। पहले हरपाल का ड्राइंग है बच्चों 15,000 ये लिखा, और चिराग का ड्राइंग है 1/1/17 को बच्चों ये लिखा 20,000। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलो, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा बच्चों साल के अंत में दिया जाता है 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है बच्चों? आई थिंक 12%। तो बच्चों सीधा आप कैलकुलेटर से वर्क कर सकते हो। ये 60,000 रुपये कैपिटल है, उसके ऊपर 12% बच्चों आई थिंक 7,200। 1 लाख के ऊपर 12% आई थिंक 12,000। अब जब भी बच्चों पार्टनर को आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे, सेकंड इफेक्ट इसकी दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस फॉर बिजनेस। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हरपाल के अंदर 7,200, चिराग के अंदर बच्चों 12,000, टोटल 19,300। तो आप देख सकते हो बच्चों पहले एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। आगे जाते हैं। चार्जिंग 9%
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बच्चों ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट काउंट करना है, वो बिजनेस के लिए इनकम है बच्चों और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखोगे बच्चों? तो ये भी साल के अंत में दिया जाता है, पार्टनर के लिए वो खर्चा है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका कैलकुलेशन बच्चों यहाँ दिखा देता हूँ मैं नोटिंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले बच्चों हरपाल ने ड्राइंग किया है 15,000। अब उसमें बच्चों कोई सूचना नहीं है तो पूरे साल का ब्याज लगेगा 9%। और उसके बाद बच्चों चिराग ने ड्राइंग किया है मेरे ख्याल से 20,000 और उसमें 9% में आपको डेट दिया हुआ है। इसका डेट है बच्चों मेरे ख्याल से 1/1/17, 1/1/17 से आपको 31 मार्च 17 बच्चों, मात्र 3 महीने आप देख सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च। तो ड्राइंग्स के अंदर बच्चों इंटरेस्ट काउंट करते समय हरपाल के ऊपर पूरा और इसके ऊपर मात्र 3 महीने का ब्याज काउंटिंग होगा। और काउंटिंग करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 1350 और 450। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, फिर भी दिखा रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1350 450। सेकंड इफेक्ट, इट इज कॉल्ड इनकम फॉर बिजनेस। इनकम कहाँ लिखते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अंडरलाइन हरपाल 1350 और चिराग CH लिखा है बच्चों 450, टोटल 1800 रुपये। आगे जाए बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट है बच्चों, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। 1000 रुपीज पर मंथ पेएबल टू हरपाल फॉर हिज एक्टिव रोल। कोई पार्टनर बच्चों जब फर्म में अच्छा काम करता है तो उसके काम के बदले उसको कई बार सैलरी दी जाती है, तो 1000 पे करो, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ सैलरी। तो पार्टनर के लिए इनकम है, कहाँ लिखोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब ये कब दिया जाता है बच्चों? ये भी साल के अंत में दिया जाता है, तो यहाँ भी डेट लिखेंगे 31 मार्च 17 बाय सैलरी अकाउंट 1000 इंटू डेट स्पेसिफाइड नहीं है बच्चों, तो पूरा 12,000 पेमेंट करेंगे। पार्टनर को सैलरी दे, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, सैलरी अकाउंट 12,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल लॉजिक को बच्चों, तो इंटरेस्ट एंड सैलरी, यहाँ आपने क्रेडिट साइड लिखा, सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में। और ड्राइंग्स के बच्चों ओनली वन इफेक्ट होती है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 इफेक्ट, पार्टनर डेबिट, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। आगे जाते हैं बच्चों, वाइल 5% कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट पेएबल टू चिराग को कमीशन देना है बच्चों, ये भी चिराग के लिए इनकम है। 31 मार्च 17 बाय कमीशन अकाउंट। पर बच्चों कमीशन कौन सा लेना है? कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। अब बच्चों आगे छोटे छोटे सब में आपने देखा था डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट में मिलता है, तो कमीशन इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 5% रेट। तो ये बच्चों पेंडिंग हो गया पॉइंट, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। जब आप ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों यहाँ ऐसे क्लोज करोगे और यहाँ पे जो डिफरेंस अराइज होगा बच्चों उसे नाम दिया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है उसका हमें 5% कमीशन देना है, जो आई थिंक यस हरपाल और चिराग को बच्चों दिया जाता है। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। ये पॉइंट पेंडिंग हो गया, जब डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तब कमीशन काउंट करेंगे। उसके बाद आगे जाते हैं। अब बच्चों ये मैं लेफ्ट साइड जो है कैलकुलेशन निकाल देता हूँ, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यस उसके बाद है बच्चों ऑन 1/12/16 हरपाल गिवन लोन ऑफ 30,000 टू फर्म। लोन गिवन बाय पार्टनर, कितने की लोन है बच्चों? 30,000, जिसका डेट स्पेसिफाई है बच्चों 1/16। लोन की 2 इफेक्ट बच्चों, पहली इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड, सेकंड इफेक्ट सेकंड इफेक्ट बच्चों यस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, सेकंड इफेक्ट इसके इंटरेस्ट की आएगी, जो मैं आपको गिनती करना सिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन ₹30,000, लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखोगे बच्चों, और उसके ऊपर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लोन फॉर इंटरेस्ट। यहाँ बच्चों कोई प्रोविजन नहीं है। ही क्लेम 11%। अब पार्टनर तो बच्चों कुछ भी मांगे, वो बिजनेस के रूल्स के बाहर नहीं दे सकते, भले उसने 11% मांगा हो। कुछ याद करो बच्चों, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर की लोन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो थियरी समझाई थी पहले लेक्चर में, 6% ब्याज दिया जाता है।
तो यहाँ 30,000 वैल्यू, 6% ब्याज, और एक 12 से आपने लिया है बच्चों, तो 12 के बाद 31 मार्च 17 तक जाना है। 12, 1, 2, 3, 4 महीने का बच्चों यहाँ इंटरेस्ट काउंट होगा। अब बच्चों जैसे आप 4 महीने का इंटरेस्ट काउंट करोगे, 30,000 वैल्यू, ये बच्चों नॉलेज के लिए यहाँ मैं लिखना नहीं, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इंटू 4/12, टोटल 600 रुपये ब्याज आएगा बच्चों, जो कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड અને प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो कैसा कह सकते हैं बच्चों, लोन અને लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंस है, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल में आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आगे जाते हैं बच्चों, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 17 वॉज 79,400 बिफोर प्रोविजन बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हरपाल। यानी ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने भले प्रिपेयर ना किया, उसका नेट प्रॉफिट हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट, और लॉस हो तो डेबिट साइड टू नेट लॉस, जो अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट कितना दिया बच्चों, 79,400, ये बच्चों बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट समझना है, पीएनएल का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर किया। अब मेरे ख्याल से सारे पॉइंट पूरे हो बच्चों, अकाउंट को क्लोज करते हैं, एक एडजस्टमेंट खाली बाकी हमारा, 79,400 प्लस 1,800, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 81,200, जिसमें से बच्चों 19,200 माइनस करोगे, 12,000 माइनस करोगे तो बचेगा 50,000। अब ये जो प्रॉफिट है बच्चों यहाँ लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें एक पॉइंट बाकी है, कमीशन गिनना बाकी है। तो डिविजिबल प्रॉफिट 50,000, उसके ऊपर 5% बच्चों कमीशन आप दोगे तो मिलेगा कमीशन 25, और जैसे कमीशन आया बच्चों चिराग के अकाउंट में क्रेडिट साइड, और कमीशन चिराग के लिए इनकम है बच्चों, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तुरंत आप लिखोगे यहाँ टू कमीशन अकाउंट 2500। अब बच्चों 50,000 था, उसमें से 2500 रुपये और निकल गए, तो यहाँ प्रॉफिट चेंज हो जाएगा बच्चों, और प्रॉफिट रिसीव होगा मेरे ख्याल से 47,500। अब ये प्रॉफिट हुआ बच्चों डिविजिबल नेट प्रॉफिट, जो पार्टनर के बीच बांटना है। और पार्टनर कैपिटल में बच्चों प्रॉफिट बांटने के लिए आपको रेशियो नहीं दिया है, बोलो याद आ रहा है बच्चों, अगेन रूल, व्हेन इंस्ट्रक्शन एब्सेंट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमेशा इक्वल बेस पे लेना है, इंस्ट्रक्शन ना हो तो। जैसे बांटोगे बच्चों मेरे ख्याल से 47,500 में कैलकुलेटर दूंगा, 23,750, ये हो गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जा रहेगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट। कहाँ से लाए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 23,750। अब बच्चों ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली उसका डिफरेंस बच्चों हमें डेबिट साइड इसी होता है, जिसे हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी ऑन 31 मार्च 17, क्लोजिंग बैलेंस, जो बच्चों फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, 60,000, 70,200, 12,000, 23, 102,950, यस 102,950, सेम टोटल बच्चों यहाँ रखोगे तो डिफरेंस अराइज होगा 86,600, यस ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग है, देखो कैपिटल का बैलेंस चेंज हो गया, क्यों, फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ओपनिंग बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ। फिर 138,250 सेकंड टोटल बच्चों, सेम टोटल यहाँ रखोगे 138,250, तो डिफरेंस अराइज होगा बच्चों मेरे ख्याल से, थोड़ा बच्चों टोटल में आगे की साइड ले लेता हूँ जिससे देखने में दिक्कत ना हो, 102,950, और यहाँ आएगा बच्चों 138,250। ठीक है, अब बच्चों जैसे माइनस करोगे 1,17,800 इज द मैजिकल फिगर ऑफ चिराग कैपिटल। तो ये हो गया बच्चों सम नंबर 8। आई होप बच्चों मैंने पूरी ट्राई की है, जो आगे 20-25 मिनट आपको थियरी समझाई, जब तक बच्चों सम में अप्लाई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। ओवरऑल पूरा लेक्चर बच्चों आपके लिए नॉलेजेबल है, इसका सही में यूज आपको चैप्टर नंबर 2 में होगा, तो मदद रहेगी बच्चों। वीडियो पोस्ट कीजिए और पूरा स्क्रीन में लिख लीजिए। यहाँ तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.